दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। गुजरात में एक कहावत बहुत मशहूर है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी ने ठगा नहीं। तो ये नेचर है, स्वभाव है मोदी का कि ज़रूरत रहने तक किसी आदमी का इस्तेमाल करो और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो। यही मोदी ने जैन जी के साथ किया, CJP के साथ किया। उसने अपने प्यादे भेजे समझौते के लिए। 3 बातों पर समझौता हुआ, लेकिन उसमें से सिर्फ एक बात उसने बहुत ही भरे दिल से मानी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन दूसरी जो 2 बातें थी वो तो अब कूड़ेदान में जा चुकी है। दूसरी जो आश्वासन था वो था कि जैन जी अपना आंदोलन खत्म करने के बाद जब अपने घरों में चले जाएंगे तो इनके खिलाफ जितने भी मुकदमे हुए होंगे दर्ज, वो सब खत्म कर दिए जाएंगे। जैन जी के ऊपर कोई किसी किस्म का भी एट्रोसिटी नहीं होगी, किसी किस्म का भी उनके खिलाफ दबाव नहीं बनाया जाएगा, अत्याचार नहीं होगा। तीसरी जो कंडीशन थी वो थी, जो लोग मोदी की सरकार के नाकामियों के चलते एजुकेशन में खामियों के चलते जो विद्यार्थी निराश होकर के इस दुनिया को विदा हो गए, उन सब विद्यार्थियों को, उनके परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। अब ये होता है या नहीं, वैसे तो 1 करोड़ रुपया हिसाब से 22 करोड़ रुपए मोदी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब अपने मित्रों के 16 लाख करोड़ मोदी माफ कर सकते हैं, जब सांसदों को, विधायकों को खरीदने के लिए 50-50 करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो 22 करोड़ तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि ये एक समझौता है तो इस पर कितना खरा उतरते हैं मोदी, ये देखना है। बात पैसे की नहीं है, मोदी के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इसने इतना धन इकट्ठा कर लिया है कि वो सरकारों को खरीद सकता है और हर वो काम कर सकता है जो दूसरों के लिए नामुमकिन हो। आप देखें बिहार में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, आसाम में क्या हो रहा है। जो बात तय हुई थी उसके खिलाफ वर्जी हो रही है। वहाँ पर आंदोलनरत विद्यार्थियों के ऊपर न केवल डंडे बरसाए जा रहे हैं, बल्कि AK-47 भी चलाई जा रही है। 200 से अधिक लोगों को जेल में डाला जा चुका है और सैकड़ों ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको गंभीर चोटें लगी हैं, कुछ अस्पताल में भी हैं। लेकिन मोदी तो खुश हो रहा है। दोस्तों, अब से लगभग 50 साल पहले हमने एक फिल्म देखी थी, सौदागर। वो रूस और इंडिया के कोलैबोरेशन से बनी थी। उसमें एक किरदार है
वो ये है कि दिन में तो वो बहुत ही मासूम बना रहता है, उसके चेहरे पर मुस्कान छाई रहती है, बहुत ही ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा दयालु कोई नहीं है। लेकिन रात को वो अपने हथियारबंद लोगों के साथ लोगों को लूटता है, उन्हें मारता है, उनका कत्ल करता है। अब ये तो फिल्म की बात थी, लेकिन हमारे मोदी जी तो बिल्कुल आंखों के सामने दिन दहाड़े देश की संपत्तियों को लूट रहे हैं और अपने दोस्तों को दे रहे हैं। देश को कंगाल करने में कोई कसर मोदी ने नहीं रखी है, और ये सब सबके सामने हुआ है, छुपा कर नहीं हुआ है। तो जो इस तरह का व्यक्ति हो, जिसने अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी को ही नेपथ्य में डाल दिया, जो उसको राजनीति में आगे लाए, जिसने उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। 2002 के दंगों के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री उसको हटाना चाहते थे, तो वो बीच में आ गया और उसको बर्खास्त होने नहीं दिया। देखिए उस लाल कृष्ण आडवाणी को क्या उसने हालत बना दी है। वो बेचारा चूं भी नहीं कर सकता। मीडिया के हर व्यक्ति को यह संदेश जा चुका है कि लाल कृष्ण आडवाणी के पास ना कोई जाएगा, ना उसका संदेश जो है मीडिया में आएगा। तो जो इतना निर्दय है, खूंखार है, जिसने 2002 में गुजरात में हजारों लोगों को मरवा दिया, गोधरा कांड का एक बहाना बना करके, जिसकी जो है पूरी स्कीम अमित शाह की थी। अमित शाह गृह मंत्री था उस समय वहाँ पर गुजरात का, और अमित शाह आज केंद्र सरकार में गृह मंत्री है। देश में जितने भी घपलेबाजी हो रही है, जहाँ जहाँ भी सरकारें तोड़ी जा रही हैं, जहाँ जहाँ पर पार्टियाँ तोड़ी जा रही हैं, उसमें मुख्य किरदार अमित शाह होते हैं। आप देखें तृणमूल कांग्रेस का क्या किया, 22 सांसदों को खरीद लिया। अब 22 सांसद ऐसे तो नहीं गए होंगे, जरूर उन्हें बहुत मोटी रकम अदा की गई होगी। और जो हमारे दिल्ली की जो पार्टी थी, आम आदमी पार्टी, उसके सांसदों को खरीद लिया। राघव चड्ढा जो ये कहता था कि ऐसी कोई रकम नहीं बनी है, ऐसा कोई आदमी नहीं जन्मा है जो उसको खरीद सके, उसको भी अपने पाले में ले आए। आप देखिए कि महाराष्ट्र में क्या किया, अजीत पवार की पार्टी तोड़ दी। उद्धव ठाकरे के साथ क्या किया, उसकी पार्टी तोड़ दी, और एक दूसरे व्यक्ति को, एकनाथ शिंदे को खड़ा करके मुख्यमंत्री बना दिया। आप उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में क्या हुआ। नवीन पटनायक जो 22 साल तक वहाँ के मुख्यमंत्री थे और जो मोदी के सुंदर मुस्कुराते चेहरे पर फिदा हो गए थे, उनको कहीं का नहीं रखा। नवीन पटनायक कहाँ है? और वहाँ पर भाजपा जो सत्ता में आई, उसमें मुख्य किरदार धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान ने ही वहाँ पर, जब एक भी व्यक्ति भाजपा का नहीं था, तब धर्मेंद्र प्रधान ने ही वहाँ पर जो है ऐसा पासा पलटा है
कि अब वहाँ पर भाजपा की सरकार है और वहाँ पर चाहे अब देखें कि पूरे हिंदुस्तान में जो है युवाओं का और विद्यार्थियों का गुस्सा फूट रहा है, वहाँ पर उड़ीसा शांत है। तो ये इस तरह के कितने उदाहरण आप देंगे मोदी की चालाकी के, मोदी की बदनीयती के और धोखेबाजी के। तो ये सब चीज़ें हमेशा हुई हैं और हमेशा होंगी जब तक मोदी है। इसलिए जैन जी को ये आंदोलन करना चाहिए कि मोदी सत्ता छोड़ो। मोदी सत्ता में जब तक है तब तक ये देश का भला नहीं हो सकता। ये अंधकार युग में जा रहा है और ये आरएसएस के कारण है, जिसके दूसरे गुरुजी सदाशिव गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट दिया था आरएसएस को। तो उसी बंच ऑफ थॉट के हिसाब से मोदी सरकार अपनी सत्ता चला रहे हैं, बल्कि मोदी नहीं चला रहे हैं, सत्ता तो आरएसएस चला रही है। हर जगह आरएसएस के लोग काबिज हैं, हर जगह, हर महकमे में, हर मिनिस्ट्री में, हर यूनिवर्सिटी में, हर बड़े कॉलेज में आरएसएस ही आरएसएस है। और आरएसएस का एक जो बंच ऑफ थॉट में है कि भारत की जनता को शिक्षित ना होने दो, इनको अनपढ़ रखो, गवार रखो। और सरकार तो उसी पे तो चल रही है ना। इसीलिए सब जितने भी जो है एग्ज़ाम हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि बंच ऑफ थॉट के अनुसार भारत की जनता को अनपढ़ रखना है। तो जैन जी को ये बात समझनी चाहिए। आंदोलन उग्र हो और तब तक ना थमे जब तक मोदी सत्ता से बेदखल ना हो जाए। मोदी के रहते, अमित शाह के रहते ये संभव नहीं है कि देश की जनता का भला होगा। देश की जनता का भला तभी हो सकता है जब रंगा बिल्ला की ये जोड़ी सत्ता से बेदखल हो। तो इस चीज़ का प्रयास होना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।